सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा आपने थंबनेल पे देखा है। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश एक कहानी के माध्यम से। आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, अपने डर को ताकत में बदलो। तो दोस्तों चलिए अपने डर को ताकत में कैसे बदलें, जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। भीड़ भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अपने साथ अकेले में समय बिताता है, तभी उसके दिमाग में नाना प्रकार की चिंताएं जन्म लेने लगती हैं। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए, ये सोचने की जगह है। वो ये सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, और इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा के कारण जीवन प्रांत डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सहजता के साथ इस डर को समझा जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य खुद पर संचय करता है, खुद पर संदेह करता है, भला वो कैसे सफल हो सकता है। लेकिन बुद्धिमानी से अगर इस डर का उपयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छिपा हुआ है। यह कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पे से आगे बढ़ने लगा। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल में से होकर गांव की तरफ निकल रहे थे। सन्यासी के ये शब्द लकड़हारे को कुछ समझ में नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, और अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू नहीं कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि महात्मा, ना आप ये क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्जन सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप गया। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आती एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम वहीं पर जम गए थे। वो भी नहीं पा रहा था, वो चल भी नहीं पा रहा था। उसे पता था कि थोड़ी सी हरकत उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तो तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया, तब सन्यासी ने कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा कि अभी जब तुम डरे हुए थे तो तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी आहट पर भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार अपने मन के डर के कारण तुम होश में आ गए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तक तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी, तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी, वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब हो गए। हम वर्तमान में उपस्थित हो गए थे। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता, फिर उससे लड़ना होता, तो तुम्हें अपने शेर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने खुद भी महसूस नहीं की होगी। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है, उस समय तुम्हारी जो रफ्तार होती है वो तुम्हारी आम जिंदगी से कहीं ज्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। ये ताकत, या कहें कि हमारे शरीर की क्षमता अभी देखने को मिलती है। जब हमारा मन डर में होता है, किसी डरावनी परिस्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर अपने उच्चतम श्रेणी में काम करता है।
जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते वो तुम्हें डरा कर कराया जा सकता है। जहां पर भी तुम्हें डर का एहसास होता है वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, दृष्टि एक टक हो जाती है, पूरी सहज हो जाती है, सक्रियता बढ़ जाती है और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम सुस्त अवस्था में चले जाते हो, तुम सो जाते हो और तुम्हारी इंद्रियां फिर से आराम की स्थिति में चली जाती हैं। सन्यासी ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि परीक्षा से एक दिन पहले जो याद करने की तुम्हारी गति होती है वो साधारण याद करने की क्षमता से कहीं तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया हुआ तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि ये सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उनसे पूछा कि महात्मा, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदलें, इसके लिए कोई उपाय बताइए। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा है शारीरिक। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया। अभी तक प्रत्यक्ष रूप में शेर तुम्हारे सामने नहीं आया या न उसकी धाड़ सुनाई दी, मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया। अब तुम्हारा उठने वाला एक और कदम उसी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल चलेगा, कहीं शेर ना आ जाए। ये शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, यह तुम्हारी बहुविषयक की कल्पना है। इसी प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है वह मानसिक डर का शिकार होता चला जाता है। इसी विडंबना के कारण वो अपने जीवन में जीतने भी निर्णय लेता है, वह सारे मानसिक डर से ग्रसित होते हैं। इसलिए ज्यादातर मनुष्य पूर्ण रूप से अपने निर्णय पर भरोसा नहीं कर पाते हैं और यही निर्णय फिर फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण ही इंसान अपनी तैयारियां पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम शेर से सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठाओगे, लेकिन अगर तुम्हें शेर का ख्याल आ गया तो तुम उससे सुरक्षा के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता है, वो आपकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत भी करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद आप मानसिक डर झेल रहे होते हो। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा से सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना घट ना जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा ना कर दे, लेकिन इन सब घटनाओं पर उनका कोई जोर नहीं होता है, ये उनके हाथ में नहीं होता है। अगर दुर्घटना होनी होगी तो होगी, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी। अच्छा खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो यह उसके नियंत्रण के परे की बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था, उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है। जो घटनाएं इंसान की पहुंच के परे होती है वह उनमें ही परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बनता है।
और यही मानसिक डर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान ये सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए ही बने हैं, तो ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक अज्ञानी मनुष्य है अपनी अज्ञानता बस उन चीजों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फेंके गए पत्थरों का भी महल खड़ा कर लेता है, लेकिन एक वैज्ञानिक मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम है, कुछ उपाय है। सबसे पहला उपाय अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज्यादातर विचार हमारे काल्पनिक होते हैं और इसीलिए जो डर उन विचारों के कारण पनपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज्यादा सोचने वाले लोगों को जब सोचने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वह निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं और वो बेकार के विचार उसे जो परेशान करते ही हैं, साथ के साथ उसके परिजनों को, उसके सगे संबंधियों को भी परेशान करते हैं। इसलिए ज्यादा सोचने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर करते जाओ और जो सार्थक विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू करो। तभी तुम्हारी समस्याओं के, तुम्हारी उलझनों के उपाय निकलेंगे। मानसिक डर को दूर करने का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ, बल्कि इसका मतलब यह है कि पूर्ण सुरक्षा के साथ तुम जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत आवश्यक है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते हो। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य ना पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच से पता लग जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ इन डरों को सामना किया जाता है वैसे वैसे डर जीवन में दूर होते चले जाते हैं। अगर तुम इनसे बचने का प्रयास करते हो तो ये जीवन भर तुम्हें सताते रहेंगे। ये तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इनका सामना करो। कुछ लोगों को तो दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों से बात करनी चाहिए। जितना ही वो लोगों से बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में अपने डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि उन्हें किस चीज से डर लगता है तो वह साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज से कोई डर नहीं लगता है। लेकिन दूसरों की नजरों में ऊंचा उठने के लिए ये झूठ उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो जीवन पर्यंत उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो किसी चीज से शर्म की या झिझकने की जरूरत नहीं है। हर मनुष्य को, हर इंसान को किसी ना किसी चीज से डर लगता ही है और आप पाएंगे कि जैसे ही आपने अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म होना शुरू हो जाता है और जितना ही आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करेंगे आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाता है। ये सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को दूर कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले ये समझो कि शारीरिक डर कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले ही नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ सकता था, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी सारी शारीरिक गतिविधियां या शिथिलता दूर हो जाती है, तुम्हारी सांसें अटक जाती हैं
मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है। तो इसलिए जब बिन सोचे बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है और वही शारीरिक डर कहलाता है। ऐसे समय में शारीरिक डर को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला उपाय तो यही है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है और संयम टूटने के बाद समय के साथ उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी प्रकार कार्य करता है। इस प्रकार हमारा मस्तिष्क उसे निर्देश देगा। अगर मस्तिष्क की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई हो तो हमारा शरीर भी शिथिल हो जाता है। तो इसलिए अगर कठिन समय में मनुष्य अपने ऊपर संयम रखता है तो उसका मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है और वो सही निर्णय लेकर उस परिस्थिति से तत्काल बाहर आ सकता है। यहाँ पर दूसरा उपाय समझने का ये है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बड़ा चमत्कारी होता है, वो हमारी सोच के अनुरूप नहीं चलता है, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है और यही जीवन की खूबसूरती होती है। अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 10 साल तक आप क्या कर पाएंगे तो आपके जीवन में से रुचि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर जीवन एक रहस्यमय किताब की तरह बना रहेगा तो आप अपने जीवन से कभी नहीं थकेंगे। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसीलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है। इसलिए कुछ अनुमान मत लगा लेना कि किसी सोच को लेकर सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा जीवन जी सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको जो सीख मिली दोस्तों दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करिए, वो भी इस सीख को अपनाएं और अपने मन के डर को दूर करें और वो अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ें, वो भी एक इतिहास रचे। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की जानकारी। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा, घुटनों में ग्रीस तेजी से बनेगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम 4 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिससे जो घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है और ग्रीस कम होने के कारण घुटनों में दर्द, कट की आवाज आती है, जोड़ों में दर्द होता है, तमाम चीजें होती है। इसके साथ साथ जब ये कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, कई सारे कारण हैं। कुछ कारण है कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन मल्टीविटामिन की कमी, ये कमियां होती हैं। तो जो 4 चीजें देंगे उसके साथ साथ वो कमी को भी पूरा करेगा, दर्द को भी दूर करेगा। लेकिन ये जो दर्द होता है, दर्द होने के कारण क्या है? सबसे पहले कारण को जान लीजिएगा और ये कारण हटा दीजिएगा। दोस्तों, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जब होती है दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब दोस्तों हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता, अन्यथा नहीं होता है। अब ये घुटनों में जो ग्रीस कम होना, दर्द होना, कमर दर्द होना, ये सारे वात रोग के लक्षण हैं। और ये भी जान लीजिए, कुछ घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, मोटापा, शरीर में जब मोटापा बढ़ जाता है या ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड शुगर हो जाता है, तो ये सारे भी रीजन है। अगर इसमें से कोई रीजन है तो सबसे पहले आपको उसे दूर करना होगा, मोटापा कम करना होगा, ब्लड शुगर को ठीक करना होगा, ब्लड प्रेशर को ठीक करना होगा, अगर कैंसर वगैरह ऐसी कोई बीमारी है तो उसे ठीक करना होगा। ये सारी रीजन है, फैक्टर है, इसे दूर करना होगा। और दोस्तों अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना होगा। ये वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप वहां देख सकते हैं, उससे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। अब वात, पित्त, कफ में जो चीजें नहीं खाना है उन्हें आज ही अभी त्याग दीजिए, आपको ऑटोमेटिक आराम हो जाएगा।
कारण को हटा दीजिए। तो क्या नहीं खाना है दोस्तों, आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है, रिफाइन किया हुआ तेल या डालडा में बना हुआ कोई सामान नहीं लेना है। सेंधा नमक लीजिए, सेंधा नमक लीजिए, काला नमक आप खाइए, सारे नमक आप खा सकते हैं। और दोस्तों डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड जो भी ये सामानें हैं इन्हें आपको नहीं लेना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? ये सारी चीजें दोस्तों मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, रिफाइन या डालडे में निकाला जाता है और हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, बेस पड़ता है। और उसके साथ साथ दोस्तों इसे ज्यादा दिन सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कोई मिठाई हो गई 3 महीना 4 महीना, बिस्किट हो गया दोस्तों 6 महीना, आइसक्रीम 1 साल एक्सपायरी डेट होती इसकी, इतना दिन तक सुरक्षित कैसे रहेगा? वैसे तो रहेगा नहीं। तो इसके मतलब इतना दिन सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ बेस डाले गए हैं, कुछ प्रिवेंटिव डाले गए हैं, जिसे हम कीटनाशक कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या गए, मेरे पेट में जाएंगी, गैस एसिडिटी बनेगी, और जब पेट में गैस एसिडिटी बनेगी तो यही गैस एसिडिटी रक्त की एसिडिटी बनने लगती है, और जब रक्त में अम्लता बढ़ती है, रक्त में एसिडिटी बनती है, तो दर्द होना स्वाभाविक सी बात है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आज से अभी से छोड़ दीजिए और डेली रूटीन में आप कुछ योगा करिए, कुछ मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए। इसके लिए आपको समय से सोना होगा, समय से जागना होगा। समय से सोने का मतलब 9 से 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए और सुबह 5 बजे किसी भी कीमत पे उठने का प्रयास करिए। सुबह 5 बजे उठने के बाद आप तुरंत 2 से 3 गिलास, अगर आपको गैस कब्ज एसिडिटी है तो गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने के बाद निकल जाइए। 5 बजे से 7 बजे ये 2 घंटा कभी स्किप मत करना। ये 2 घंटा आप अपनी जिंदगी के लिए निकालिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे में आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार से करिए। अब इसमें पहले शुरू में थोड़ा स्लो चलिए, फिर तेज चलिए, फिर और तेज चलिए, फिर लास्ट में कुछ दौड़ भी लगा लिया करिए। हो सके तो कुछ पीछे के भल चला करिए, पीछे के भल दौड़ा करिए। पीछे के भल चलने और दौड़ने से दोस्तों दिमाग तेज होता है और ये जो पीछे स्पाइनल होता है इसमें मजबूती आती है, जिससे हड्डियां मजबूत होती। ये सारा काम आपको करना, और हो सके तो जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे हरी घास हो, उस पे मॉर्निंग वॉक करिए। तो जब वहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों आपको जो ऊबड़ खाबड़ मिट्टियां होती है ना, उससे एक्यूप्रेशर का काम होता है, एक्यूप्रेशर का वो काम करता है। वहां से आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा होती है, और जो उसकी बूंदें पड़ी है ये आपकी आंखों की रोशनी तेज करती है। ये करने के बाद आप वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करिए, अनुलोम विलोम जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, कपालभाति करिए, शीर्षासन करिए, प्राणायाम करिए और 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करिए। इतना काम जरूर करिएगा, इससे आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। इतना काम। चलिए दोस्तों अब जानते हैं वो 4 चीजें कौन सी हैं जिन्हें हमें अपनाना है। दोस्तों पहली चीज है, वो 4 चीजों में क्या क्या पाया जाता है, उसे हमें कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, सारी चीजें आप लोगों से शेयर करेंगे। और विश्वास मानिए दोस्तों, आपका पुराना से पुराना घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द कितना भी पुराना होगा, 40 साल पुराना भी होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं उसे उसी ढंग से आपको प्रयोग करना, उसी ढंग से उसको पालन करना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा दोस्तों, और हर एक जरूरतमंद तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले सब चीजों में क्या क्या पाया जाता है वो जान लेते हैं, फिर कैसे कॉम्बिनेशन में से प्रयोग करना है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। पहला है हर श्रृंगार का पत्ता, जिसे परजात कहा जाता है, नाइट जैस्मिन कहा जाता है। दोस्तों ये पेड़ सब जगह मिल जाता है। ये पेड़ बहुत शक्तिशाली पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है। तो दोस्तों इसका हर श्रृंगार की पत्ती लेना है। कैसे प्रयोग करना बाद में बताएंगे, पहले इसमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में जानते हैं। हर श्रृंगार के पत्ते में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, बेंजोइक एसिड, फैक्टोज, ग्लूकोज, कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड व प्रोटीन, विटामिन जैसे बहुत सारे तत्व और पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों अखरोट। अखरोट में पाया जाता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीज, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B12, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अलसी का बीज। अलसी के बीज में पाया जाता है प्रोटीन,
फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन E, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है मखाना। मखाना में पाया जाता है कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज दोस्तों वो है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B12, प्रोटीन, वसा, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों बादाम। बादाम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों है त्रिफला। त्रिफला में क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सैपोनिन, टैनिन, पॉलीफिनोल, फ्लेवोनाइड, विटामिन डी जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, लाइकोपीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अगली चीज है वो है दोस्तों सोंठ। सोंठ में क्या पाया जाता है? जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B12, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इतनी चीजें जो है दोस्तों, अब इन्हें कैसे प्रयोग करना वो हम जानते हैं। आपने समझ लिए ये सारी चीजें सर्वगुण संपन्न है। अब उपयोग करने का जो तरीका है, सबसे पहले जानते हैं हर श्रृंगार की पत्ती कैसे लेना है। आपको लेना है हर श्रृंगार की 4 पत्ती। 4 पत्ती लेने के बाद 1 कप पानी लेना है और 1 कप पानी में 4 पत्ती डाल के इसे उबालना है। इतना उबालना है कि जब पानी आधा कप रह जाए। जब पानी आधा कप रह जाए तो इसी आधे कप पानी को चाय की तरह जैसे काढ़ा पिया जाता है, आप काढ़े के तौर पे रोज सुबह खाली पेट। कब लेना है? रोज सुबह खाली पेट लेना है इसे 1 बार। बस इतना ध्यान देना है, जब इसे काढ़ा को आप पिएंगे 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और काढ़ा पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है। कितना दिन तक लेना है? 21 दिन तक। 21 दिन लेने के बाद आप बंद कर देंगे। 21 दिन में पूर्ण रूप से आराम हो गया। अगर बहुत पुराना है तो 21 दिन, 15 दिन बाद फिर बंद करके 15 दिन बाद फिर आप 21 दिन का एक स्टेप और कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा है दोस्तों एक सलाद। सलाद ये सर्वगुण संपन्न है। सलाद में जो चीजें हम बता रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आपके वात पित्त कफ को भी बैलेंस करेंगे और इसमें सारे प्रोटीन विटामिन भी जाए उसकी भी पूर्ति करेंगे। तो सलाद में आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया, हरी धनिया की पत्ती कटी हुई 2 चम्मच, पुदीना की पत्ती 8 से 10 लेना है, काला नमक स्वादानुसार डाल के इस सलाद लेना है। अब इस सलाद आपको कैसे लेना? दिन भर में आप चाहे जब एक बार इसे आपको लेना है। बस सलाद खाने के कुछ नियम है। सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के साथ नहीं बल्कि खाने के पहले खाना है। खाने को स्किप कर दीजिए। खाने के साथ नहीं, खाने के स्थान पर खाना है। सलाद खाने की एक नियम यह है, सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के 2.5 से 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। जब भी आप खाइए 2.5-3 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस सलाद आप ऐसे खा सकते हैं। अगर ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो जो मात्रा है इसे आप क्या करेंगे, आप मिक्सर में पीस लीजिए, बस जूस आप पी लीजिए। जूस पीने में भी वही नियम लागू है, तो जूस पी लीजिए। तो सलाद हमें 1 दिन में कितना खाना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सलाद खा सकते हैं। आपका वेट अगर 60 किलो है तो आप 300 ग्राम सलाद ले सकते हैं। इसी हिसाब से इसमें मात्रा घटा बढ़ा आप सकते हैं। ये हो गया सलाद। पहला उपाय हरे श्रृंगार का पत्ता, दूसरा हो गया सलाद और तीसरा आपको क्या करना है,
पाउडर एक बनाना है। जैसे हमने बनाया, एक आप पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर में दोस्तों सभी प्रोटीन विटामिन है, इसके बारे में हमने बता चुके हैं। तो पाउडर क्या लेना है, अखरोट 100 ग्राम लेना है, अलसी का बीज 50 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, मखाना 100 ग्राम। ये सारी चीजें मार्केट से लाइएगा। लाने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल लेना है, थोड़ा सा सुखवा दीजिएगा या धुलिएगा या नहीं धुलिएगा। इसे जो है हल्का सा रोस्टेड करना है। अखरोट को भी हल्का सा भुनना है, अलसी के बीज को भी भुनना है, बादाम को हल्का सा भुनना है। बादाम खरीदते समय ध्यान दीजिएगा, बादाम मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो खतरनाक है। आप चख के मीठी बादाम लेना है। ये जो कद्दू का बीज है, अलसी का बीज है, ये दोस्तों बीज भंडार से नहीं लेना है। ये दोस्तों पंसारी के यहाँ से लेना है, जो जड़ी बूटी की दुकान होती है, या ड्राई फ्रूट वाले भी रखते हैं, किराना वाले भी रखते हैं। एक खाने वाला बीज लेना है, जमाने वाला नहीं लेना है। तो इस सारे बीज को हल्का सा भुनना है। भुनने के बाद इसे आपको पाउडर बनाना है। अब ये सारा चीजें पाउडर बन गया। अब जैसे मात्रा हमने जो बताया, इसी मात्रा में आप घटा बढ़ा सकते हैं, यानी कि कम ज्यादा कितना आपको बनाना है इतना ही बना के आप रख लीजिए। जब खत्म हो जाएगा तो फिर बना सकते हैं। तो पाउडर बना के किसी कांच के बोतल में, जिसमें ढक्कन कायदे से बंद हो, उसमें रख लीजिएगा। अब इसी पाउडर को आपको किसके साथ लेना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। खाना खाने के 1 घंटे के बाद सुबह शाम आपको लेना है। 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ। 3 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ आप लीजिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद। ये हो गया। अब शाम को 5 बजे आपको एक प्रक्रिया करना है। शाम को 5 बजे आपको क्या लेना है, त्रिफला चूर्ण लेना आपको 100 ग्राम, दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम, सौंठ का पाउडर 25 ग्राम। ये दालचीनी दोस्तों आप पाउडर मत खरीदिएगा, साबुत खरीद के लाके घर पे पाउडर बनाइए। दालचीनी 2 टाइप की होती है। आपको दालचीनी पाइप वाली दालचीनी लेना है। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है। इसी दालचीनी को लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। जो आप दालचीनी का पाउडर खरीदेंगे, हो सकता है उच्च क्वालिटी का ना मिल सके, इसलिए आप साबुत खरीद के लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। सौंठ पाउडर भी मत खरीदिएगा, सौंठ खरीद लीजिएगा, घर पे पाउडर बना लीजिए। अब त्रिफला चूर्ण आप बनाया ले सकते हैं। तो त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम, दालचीनी का पाउडर 50 ग्राम, सौंठ का पाउडर 25 ग्राम, ये तीनों चीजें एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद आपका पाउडर बन गया। अब इसे एक डिब्बे में आप रख लीजिए। अब इसे खाना कब है, शाम को आपको 5 से 6 बजे के बीच में। अब शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आपको अच्छे से भूख लगती है, कुछ ना कुछ खाने की आपको इच्छा होती है, उसी समय खाना है। बस खाने पे एक नियम अपनाना है, इससे खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसको खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है। तो कितना खाना है, 2 चम्मच जो आपने ये पाउडर बनाया, पाउडर लेना है, और इसी के साथ 2 चम्मच शहद लेना है, यानी कि हनी। 2 चम्मच पाउडर, 2 चम्मच शहद एक में मिला लेना है। एक में मिला के शाम को यही 5-6 बजे ऐसे मिला के चाट लेना है। चाटने के बाद कुछ खाना पीना नहीं है 2 से 2.5 घंटे तक, ये प्रक्रिया। तो दोस्तों ये 3 उपाय करके आप अपने शायद क्या कमर, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, या जो कटकट की आवाज आती है, ये सारे दर्द को दूर कर देगा। उसके साथ साथ शरीर के वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखेगा, वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखेगा, और दोस्तों आपके शरीर को शक्तिशाली भी बनाएगा, हृदय रोग से बचाएगा, पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा, गैस एसिडिटी को भी दूर कर देगा। शरीर में जो भी छोटी मोटी बीमारियां, वो सारी बीमारियां गायब हो जाएगी। आप दोस्तों इस नियम को अपना करके, अब जैसे हमने बताया, तो नियम आप अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। अब दोस्तों ये त्रिफला चूर्ण, दालचीनी चूर्ण, सौंठ वाला कितना दिन तक लेना है दोस्तों, 3 महीने तक। 3 महीने के बाद आप इसे बंद कर दीजिए, तब तक पूर्ण रूप से आपको आराम हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि और दर्द है, तो दोस्तों 10-15 दिन बंद करने के बाद फिर एक स्टेप कर सकते हैं। और ये अखरोट वाला, अलसी वाला पाउडर, बादाम काजू वाला कितना दिन लेना है, ये भी 3 महीना ले लीजिएगा। 3 महीने के बाद बंद कर दीजिए, तो दोस्तों उसके बाद आपको पूर्ण रूप से आराम हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना करके स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। सलाद तो आप हमेशा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सलाद भी खा सकते हैं। हर श्रृंगार की पत्ती 21 दिन खाना, तो सारी इस नियम से आप करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें, उसे आपको नहीं खाना है। डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करिए,
और चिंता मुक्त जीवन जीजिए, आपको पूर्ण रूप से आराम हो जाएगा। मित्रों, ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।